अध्याय 3 कर्म योग। जय श्री कृष्ण दोस्तों, गीता के अध्याय 3 में हम आपका स्वागत करते हैं। अध्याय 2 में श्री कृष्ण ने सांख्य योग को कहा, जिसे जानकर मनुष्य खुद को एक आत्मा के रूप में भी देखता है। इसके पश्चात भगवान ने स्थिर बुद्धि मनुष्य के लक्षण बताते हुए उसे ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बतलाया। इस पर अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान से है और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। अर्थात सांख्य योगी ज्ञान रूप से इस शरीर को जानकर इनकी भावनाओं में लिप्त नहीं होता और कर्मयोगी फल पर अपना अधिकार न जानकर उन कर्मों से नहीं बंधता। अर्जुन, मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और ना ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। अर्थात कर्म किए बिना कोई भी योग संभव नहीं। और अर्जुन, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि ये सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति से जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य है। अर्थात प्रकृति का बना हमारा यह शरीर बिना कर्म के जीवित नहीं रह सकता। सोना, जागना, खाना, पीना या सांस का आना जाना, ये सभी कर्म ही तो है पार्थ। दोस्तों, यहाँ एक शंका होती है कि इंद्रियों की क्रियाओं को हठ से रोककर भी तो मनुष्य कर्मों का त्याग कर सकता है। अतः ऊपर से इंद्रियों की क्रियाओं का त्याग कर देना कर्मों का त्याग नहीं। ये भाव दिखलाने के लिए भगवान आगे कहते हैं, अर्जुन, जो मंद बुद्धि मनुष्य इंद्रियों को हठ पूर्वक केवल ऊपर से रोककर उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहलाता है। यदि एक दंभी मनुष्य भोजन का त्याग करता है और इसके बाद भी उसकी इंद्रियां भोजन के स्वाद में लगी रहती हैं, इससे उस मनुष्य को दोहरी हानि होती है। पहली, उसकी इंद्रियां भोजन के स्वाद का चिंतन करती रहती हैं और दूसरी, शरीर निर्वाह के लिए उस भोजन से प्राप्त होने वाली शक्ति भी उस दंभी मनुष्य को नहीं मिल पाती। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ कहलाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण की ये बातें कितनी सरल और उत्तम है। अगर हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में हो तो हर मुश्किल कार्य संभव हो जाएगा, क्योंकि इसके पश्चात कोई भी वस्तु हमारा फोकस हटा नहीं पाएगी। इसलिए अर्जुन, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ एक जिज्ञासा होती है कि शास्त्र विहित यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्म भी तो बंधन के हेतु माने गए हैं, फिर कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ कैसे है? इस पर भगवान आगे बताते हैं, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले
कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्म कर्तव्य को कर। यहाँ एक जिज्ञासा होती है कि यज्ञ किसे कहते हैं और उन्हें क्यों करना चाहिए। इसके लिए कर्म करने वाला मनुष्य कैसे नहीं बंधता। अतएव इन बातों को समझाने के लिए भगवान कहते हैं, प्रजापति ब्रह्मा ने इस सृष्टि की शुरुआत में यज्ञ और प्रजा को रचकर उनसे कहा, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला होगा। दोस्तों, भगवान यहाँ बताते हैं कि यज्ञ कर्म बंधन से इसलिए नहीं बांधते क्योंकि यज्ञ समाज के कल्याण के लिए है। क्योंकि मनुष्य आपस में एकजुट होकर यज्ञ करते हैं। यज्ञ में सभी मनुष्य हर प्रकार के नियमों और अनुशासन का पालन करते हैं, जिससे उनमें संस्कार उत्पन्न होते हैं और इससे हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध होता है। यज्ञ केवल धार्मिक पूजा नहीं, बल्कि दान, तप और सेवा को भी यज्ञ कहा गया है। ब्रह्मा के वचनों को बतलाते हुए भगवान कहते हैं, तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। दोस्तों, भगवान की ये बातें किसी विशेष धर्म से नहीं जुड़ी, बल्कि माँ प्रकृति से जुड़ी हैं। देवता यानी सूर्य, चंद्र, इंद्र, पृथ्वी, जल, वायु और आदि, जो साइंटिफिकली भी मनुष्यों के जीवन का बीज है और हमें हमारे नेचर यानी माँ प्रकृति की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, जिससे प्रकृति हमें वर्षा, धूप, जल, अन्न प्रदान करके हमारा कल्याण कर सके। श्री भगवान बोले, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता सब लोगों को बिना मांगे इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह तो चोर है। अर्थात ये देवता लोग सृष्टि के आदि काल से मनुष्यों को सुख पहुंचाने के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करके निमित्त पशु, पक्षी, औषध, वृक्ष, तृण आदि के सहित सबकी पुष्टि कर रहे हैं और अन्न, जल, पुष्प, धातु आदि मनुष्यों को समस्त वस्तुएं प्रदान कर रहे हैं। और जो इन भोगों को बिना किसी धन्यवाद और बिना किसी दान के भोगते हैं, वे चोर कहलाते हैं। श्री भगवान बोले, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे पापों को खाते हैं। दोस्तों,